हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एमसीक्यू बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का पूरा डिटेल हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया हुआ था, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो उसी टॉपिक पर बेस्ड है। मैं रोज़ आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें एक दिन मैं कंप्यूटर का आपको मतलब कि चैप्टर वाइज करवाती जाऊंगी थ्योरी, और एक दिन फिर उन्हीं से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही मैं उठाऊंगी। तो आज से देखते हैं अपन इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन। तो कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है, तो किस में मेजर किया जाता है? MIPS में, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में कंप्यूटर की गति को मेजर किया जाता है या मापा जाता है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। आज ये इस वीडियो में इंग्लिश में कंटेंट है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लाऊंगी, तो हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। ठीक है, 2 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है। अब प्रीवियस वीडियो में जाएंगे आप, तो ये मैंने सारा बताया हुआ है, फुल फॉर्म वगैरह भी इनके बताए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो हर्ट्ज है, तो कंप्यूटर प्रोसेसर की जो गति होती है उसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। ठीक है, या मापा जाता है कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे है कि विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, यानी कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हैं और वहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, पेपर्स में इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि द ब्लैंक पेन इज अ स्मॉल इनपुट डिवाइस यूज टू सेलेक्ट एंड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन, यानी कि कौन सा पेन है? तो यहाँ पे होगा लाइट पेन। द लाइट पेन एक स्मॉल इनपुट डिवाइस है जो यूज़ की जाती है सेलेक्ट करने में और दिखाने में या डिस्प्ले करने में किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को, किसमें? ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर हमें कोई भी इनपुट मतलब हमें इनपुट दें, कोई हमें देखना है, कोई यूज करना है, तो सिलेक्ट करना है कोई ऑब्जेक्ट या डिस्प्ले करना है कोई ऑब्जेक्ट, तो किसका यूज़ करेंगे? लाइट पेन का। ठीक है, बाद में भी मैं इसको डिटेल से बताऊंगी कि क्या कैसा इसका एक्सप्लेनेशन है और ये क्या यूज होता है, इसका कहाँ क्या होता है, पूरा जो आएंगे थ्योरेटिकल पोर्शन नेक्स्ट, तो उनमें मैं बताती जाऊंगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ पर कि द ब्लैंक कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड के टॉप रो पर मतलब कौन सी की दिखाई देती हैं? तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए फंक्शन की कीबोर्ड के टॉप रो पर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये जो है फंक्शन की हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही है, और जो फंक्शन की है वो कितनी होती हैं? 12 होती हैं, F1 से F12 तक ये होती हैं फंक्शन की, और कीबोर्ड में सबसे ऊपर ये दिखाई देती हैं। ठीक है, टॉप रो पर। तो द डिवाइस प्राइमरली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपीज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं हार्ड कॉपी के लिए? तो आपने देखा है कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी है, कोई टेक्स्ट मैसेज है, इमेज वगैरह, उसे हमें हार्ड कॉपी में चाहिए है, तो प्रिंट आउट मतलब चाहिए है हमें हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? प्रिंटर का। प्रिंटर की मदद से हम जो सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर पर पड़ी हुई है डाटा, उसको हम प्रिंट आउट मतलब पेज वगैरह के फॉर्म में, और मतलब उसका हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये है कि द लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। तो वो क्या है? स्कैनर। यानी कि स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो मतलब कि हमारे पास अगर हार्ड कॉपी है, अभी उसका उल्टा है जो प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, हार्ड कॉपी है, हमारे पास पेज है प्रिंटेड फॉर्म में, हमारे पास कोई ड्राइंग है, प्रिंटेड टेक्स्ट है और कोई भी इमेज वगैरह है, तो हमें उन्हें डिजिटल फॉर्म में चाहिए, यानी हमें उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर देखना है, उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? तो स्कैनर का। ठीक है, तो इस टाइप से 6 नंबर का ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब 7th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट टाइप डिवाइसेस आर कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन। कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन किस टाइप की डिवाइसेस हैं? तो आपको पता है कि जो कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन है ये किस टाइप की डिवाइसेस हैं? तो ये आउटपुट डिवाइसेस है। प्रीवियस वीडियो में मैंने सब बताया आपको कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, उनके एग्जाम्पल वगैरह, तो आप लोग वो वीडियो जाके देखें अगर जिन लोगों से नहीं बनते। ठीक है, तो स्पीकर और हेडफोन वगैरह क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि इनसे हम क्या करते हैं? आउटपुट लेते हैं हेडफोन वगैरह से, ये गाने वगैरह सुनते हैं स्पीकर से, मतलब जो अनाउंसमेंट वगैरह होता है वो सुनते हैं, तो इसलिए ये आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, जॉय स्टिक इज़ प्राइमरली यूज टू। जॉय स्टिक हम मोस्टली किस में यूज़ करते हैं? तो आपने नाम सुना होगा जॉय स्टिक, तो ये किस में यूज होती है? कंप्यूटर गेमिंग में। ठीक है,
मतलब कि इसका मेन यूज़ क्या है जॉयस्टिक का। तो कंप्यूटर गेमिंग में, कंप्यूटर वगैरह में जो गेम खेलते हैं उनके लिए जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो कार रेसिंग वगैरह के गेम होते हैं, रोड रेस वगैरह, उनमें है ना कंप्यूटर गेमिंग में जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। अब ये आता है 9th नंबर क्वेश्चन कि USB रिफर्स टू। तो USB मतलब USB क्या है एक टाइप से। तो USB एक यहाँ पर है क्या, एक पोर्ट टाइप। पोर्ट टाइप USB क्या है, एक पोर्ट टाइप। USB का जो फुल फॉर्म होता है वो भी आपको याद रखना है, तो वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। और मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे कि एक A to Z तक एब्रीविएशंस पढ़े हैं, तो एब्रीविएशन फुल फॉर्म वगैरह है ना। तो USB आप देखेंगे तो USB का फुल फॉर्म पढ़ा है वहाँ पे, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आप लोगों को ये भी याद रखने, क्योंकि एज इट इज़ पूछ लेता है। सपोज वो पूछे कि USB का फुल फॉर्म क्या है, तो इस टाइप से पूछ लेता है, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल सीरियल बस है वो एक पोर्ट टाइप है, तो ऑप्शन नंबर C आंसर है। और ये पोर्ट टाइप क्यों है, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो हम करते हैं किसमें, कनेक्शन में, कम्युनिकेशन एंड पावर सप्लाई में, किन के बीच में, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। जब जैसे हमें पावर सप्लाई करनी है एक से ज़्यादा मतलब वायर्स वगैरह की नीड, तो हम जो पोर्ट टाइप है उसका USB का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में इस टाइप से इसका यूज़ है। और भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनमें पूरा थ्योरी पोर्शन में इसका मैं बताती जाऊंगी कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, उनका क्या यूज़ है और क्या कैसे इनको करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है 10th नंबर क्वेश्चन, द ब्लैंक में ऑल्सो भी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर। स्क्रीन और मॉनिटर आप देखते हैं कंप्यूटर का जो पार्ट है मॉनिटर, जिसपे मतलब स्क्रीन जिस पे हम जो भी टाइप वगैरह करते हैं या जो भी डाटा डालते हैं तो वो दिखाई देता है, तो वो उसको और क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्ले बोलते हैं। जैसे अपन लोग बोलते हैं मोबाइल की डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या है, जिसपे हमें जो सॉफ्ट कॉपी है या मतलब सॉफ्टवेयर वर्क करता है, तो जो डाटा वगैरह हमें दिखाई देता है। और जो मॉनिटर है वो कौन सी डिवाइसेस है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर कैसी डिवाइस है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइसेस है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, डाटा वगैरह को डिस्प्ले होता है, हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आउटपुट शो करती है जो हम इनपुट कंप्यूटर को देते हैं। जैसे कीबोर्ड की मदद से हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो वो कहाँ दिखाई देगा, मॉनिटर पर, ठीक है। तो ये मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइसेस है। और इसका जो ऑप्शन नंबर है 10th का, वो ऑप्शन नंबर D आंसर आपका सही है, डिस्प्ले, ठीक है। अब यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी इसमें ऑप्शंस हैं जो केवल इनपुट डिवाइसेस को शो कर रहा है। तो इनपुट डिवाइसेस में आप देखेंगे ये है ऑप्शन नंबर D, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये तीनों इनपुट डिवाइसेस आप देखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ है मॉनिटर, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइसेस है ना। इसी टाइप से यहाँ पे प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर D है वो ऑप्शन नंबर D आपका आंसर हो जाएगा कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर कौन सी हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक। अब यहाँ पे आ जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा किस टाइप की डिवाइस है, अब यहाँ पर पूछा गया है। तो जो डिजिटल कैमरा है वो है इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं उसमें, तो हम उसका क्या होता है, डिजिटल फॉर्म में उसको देखते हैं, मतलब कि वो इंटर करता है फ़ोटोज़ वगैरह को मतलब कि कैमरे में कैद कर लेता है। तो डिजिटल कैमरा किस टाइप की डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उसमें इन कर रहे हैं चीज़ें, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे 13th नंबर क्वेश्चन, आ बार कोड रीडर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। बार कोड रीडर आपने सुना है, तो वो किसका उदाहरण है। तो जो बार कोड रीडर है वो उदाहरण है यहाँ पर, वो है इनपुट डिवाइस का। बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है। ये सब मैं डिटेल में भी आप लोग को बताती जाऊंगी बाद में जब ये टर्म पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो बार कोड रीडर किसका एग्जांपल है, इनपुट डिवाइस का, क्योंकि हम क्या करते हैं, बार कोड से जो मतलब कोड वगैरह रहता है डिफरेंट डिवाइसेस पर, या कुछ भी कोई भी वस्तु वगैरह उन पर बार कोड पड़ा रहता है। जब हम मार्केट वगैरह में जाते हैं कोई सामान खरीदते हैं तो उन पर बार कोड को वो स्कैन कर लेता है, तो वो स्कैनर की मदद, मतलब एक स्कैनर टाइप उसमें लगा रहता है सेंसर, तो इसीलिए बार कोड रीडर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक। तो 13th नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इन MICR सी स्टैंड फॉर। तो MICR में जो सी है वो किस का सी स्टैंड फॉर, सी का जो फुल फॉर्म है वो बताना है यहाँ पे। तो आपको पता है MICR का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जनरल कंप्यूटर मतलब इसके नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो वो देखें, तो उसमें A to Z जो एब्रीविएशंस है वो पढ़े हुए हैं, तो उनको देखें और फिर उसके बाद मतलब ये सारे भी सॉल्व करें, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। MICR में सी क्या है, कैरेक्टर है, और MICR का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। अब आते हैं 15th नंबर क्वेश्चन में कि द
द व्हील लोकेटेड बिटवीन टू स्टैंडर्ड बटन्स ऑफ अ माउस इज़ यूज टू। आपने देखा है जो कंप्यूटर का माउस होता है उसके दोनों किनारों पर दो बटन लगे होते हैं और बीच में एक स्क्रॉलर या पहिया लगा होता है। तो जो पहिया है छोटा सा वो लगा रहता है ना, तो उसका क्या यूज है, तो उसका यूज क्या है, स्क्रॉल। उससे हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, मतलब उसको घुमाते हैं। तो क्या होता है कंप्यूटर में जो मतलब कि जो चीज़ें वगैरह है या बहुत सारी PDF पड़ी हुई है एक, तो हमने उसे खोला तो पेज वगैरह हैं तो वो क्या होते हैं आगे बढ़ते जाते हैं और जो कर्सर है वो भी ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो स्क्रॉल उसमें लगा होता है, जो व्हील होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इज़ यूज टू स्क्रॉल। जो व्हील है उसका यूज़ किस में किया जाता है, स्क्रॉल के लिए किया जाता है, ऊपर नीचे करने के लिए उसमें डाटा को। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन में। अब यहाँ पे आता है यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन, मतलब आउटपुट डिवाइस का यूज़ करके मतलब क्या कर सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस का यूज करके। तो इनपुट कर सकते हैं डाटा को, स्टोर कर सकते हैं डाटा को, स्कैन कर सकते हैं डाटा को, व्यू और प्रिंट कर सकते हैं डाटा को आउटपुट डिवाइसेस का यूज करके। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइसेस से देख सकते हैं डाटा को या फिर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अगर मॉनिटर में हम मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइसेस है तो उसमें हम क्या करें, व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और प्रिंटेड डाटा मतलब प्रिंटर की मदद से प्रिंट कर सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस की मदद से, मतलब प्रिंटर की मदद से हम डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस का क्या यूज है, व्यू और प्रिंट डाटा में। ठीक है, अब 17th नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 17th नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, तो स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर और इंटरप्रेटर। तो इनमें से कौन है जो हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो हार्डवेयर का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या नहीं है, स्कैनर। स्कैनर क्योंकि ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। अरे सॉरी, यहाँ पे हार्डवेयर बताने, इनपुट आउटपुट नहीं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है 17th नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर मतलब कि जो है वो हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये सारे क्या हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरप्रेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर मतलब कि इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे होता है डिवाइसेस दैट अलाउ यू टू पुट इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। डिवाइसेस जो हमें अलाउ करती हैं इन्फॉर्मेशन को पुट करने में, किसमें, कंप्यूटर में। तो वो क्या है, इनपुट डिवाइसेस हो जाएंगी। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18th नंबर क्वेश्चन का। आप देखते हैं यहाँ पर 19th नंबर क्वेश्चन, डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ यू। कौन सी मतलब डिवाइस है जो कंप्यूटर, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर हमसे मतलब बातचीत कर सकता है और या हम उससे, मतलब वही है। तो डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ यू, कंप्यूटर हमसे कम्युनिकेट कर सकता है। तो कौन सी डिवाइस की मदद से, तो वो यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, मॉनिटर, तो वो क्या शो करता है, आउटपुट। तो डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ अस, हमसे कम्युनिकेट करता है तो आउटपुट के फॉर्म में। ठीक है, अब आता है यहाँ पे 20th नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। अब फिर से यही आ गया कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं, स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो जो 20th नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ मतलब कि जो मोस्ट कॉमन मेथड है जो एंटर करने के लिए, किसको एंटर करने के लिए, एंटरिंग टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम थ्रू द यूज़ ऑफ। तो किसका यूज़ करके हम कंप्यूटर में मतलब कि टेक्स्ट कर सकते हैं, टाइप वगैरह कर सकते हैं, और नंबर वगैरह अगर हमें टाइप करने हो तो वो भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो वो क्या है, कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर में डाटा को टेक्स्ट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म में डाटा को, और न्यूमेरिक फॉर्म में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 का। ठीक है, अब आ जाते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड इज फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। मतलब कि इन्फॉर्मेशन या सूचना जो मतलब एक्सटर्नल सोर्स से आती हैं और हम उन्हें कंप्यूटर में फीड करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, इज कॉल्ड। इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड इज फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। तो उनको क्या कहेंगे, तो जो होगा उसका वो क्या होगा, इनपुट
है ना। इनपुट होगा, आउटपुट होगा, थ्रूपुट होगा और रिपोर्ट्स होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन या सूचना आती हैं एक्सटर्नल सोर्स से और हम उनको कंप्यूटर में फीड करते हैं, तो वो किसकी मदद से करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे इनपुट कहलाएगा, क्योंकि इनपुट करना हुआ वो, ठीक है। इस प्रोसेस को हम इनपुट कहेंगे, जिसके माध्यम से हम सूचना या जानकारी या इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं, ठीक है। तो वो इनपुट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 23rd नंबर क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन आ कंप्यूटर सिस्टम इज, मतलब कि जो टर्म हम यूज़ करते हैं किसको डिफाइन करने के लिए, जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर सिस्टम की, तो उनके लिए एक टर्म है। तो वो टर्म क्या है, मॉनिटर है, सॉफ्टवेयर है, शेयर्ड रिसोर्सेज हैं और हार्डवेयर है। तो वो टर्म क्या है, हार्डवेयर। जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारी क्या हैं, हार्डवेयर हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 24th नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज़ दी, जो मोस्टली यूज़ करी जाती है इनपुट डिवाइस वो कौन सी है। माउस अपन, मतलब कि जिसका सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो माउस का, कीबोर्ड का, मॉडेम का या मॉनिटर का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 24th का जो आंसर होगा वो, ठीक है, वो हो जाएगा कीबोर्ड। तो क्या होता है, जो मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस है वो क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ये प्रीवियस वीडियो में मैंने मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में, कि बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं है इसका, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर के, कंप्यूटर प्रोसेस डाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टर्म्ड एज, मतलब कि जो कंप्यूटर प्रोसेस करती है डाटा प्रोसेस का जो उसका है, और अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर जो प्रोसेस करती है और किसके, मतलब कि सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन वगैरह उसे निर्देश दिए जाते हैं, जानकारी जो दी जाती है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है, जो उसे मतलब जो निर्देश वगैरह दिए जाते हैं, जो सब उनके माध्यम से वो कोई जो प्रोसेस करती है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम होंगे, कंप्यूटर डाटा होगा, कंप्यूटर बसेस और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो 26 का आंसर होगा वो होगा कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर प्रोसेस डाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टर्म्ड एज कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर प्रोग्राम कहेंगे, ठीक है। अब द फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो फिजिकल डिवाइस है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, पैकेज है, हार्डवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जो फिजिकल डिवाइस है कंप्यूटर की वो क्या होगी यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि हार्डवेयर, ठीक है। तो फिजिकल डिवाइस जो होती है वो क्या होगी, हार्डवेयर। अब यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब इनमें से किस डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो ऑपरेशंस होते हैं उनको मतलब कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, कौन सी मतलब डिज़ाइन करी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइंड, किसको डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, कंप्यूटर मतलब कि टू कंट्रोल दी ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस होते हैं जो उनमें डिफरेंट टास्क वगैरह परफॉर्म करवाते हैं हम, उसको कंट्रोल करने के लिए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब गूगल क्रोम इज़, तो गूगल क्रोम क्या है, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह है, तो वो क्या है, तो वो एक क्या है यहाँ पर, वेब ब्राउज़र है, ठीक है, सर्च इंजन नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है और गूगल क्रोम अगर आप देखें या मोजिला फायरफॉक्स वगैरह देखें तो वो एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। ये सब मैं डिटेल में भी आगे बताऊंगी जब ये टॉपिक्स आएंगे इंटरनेट वगैरह का, तब उनमें मैं बताऊंगी इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ आ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में होता है वो क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या मालवेयर है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से 30 क्वेश्चन पूरे इसमें मैंने बताए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और रोज़ मैं इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगी। तो आप लोग चैनल पर बने रहे, जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।